हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सोइंग। ठीक है, सोइंग। अब देखिए, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, क्रॉप प्रोडक्शन का। अब देखिए, सोइंग से पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी ऑफ सेलेक्टेड। मतलब सोइंग क्या होता है? सोइंग में हम लोग कोई भी फील्ड है उसमें हम कोई भी सीड से उसे बोते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं सोइंग। तो सोइंग से पहले गुड क्वालिटी के सीड्स, क्लीन और हेल्दी सीड्स को ही क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और फार्मर्स जो है वो ऐसी क्वालिटी के सीड्स लेते हैं जिससे कि उन्हें ज़्यादा क्या मिले, कोई भी क्रॉप मिले, मतलब उसका रिजल्ट बहुत बहुत ही अच्छा हो, हाई यील्ड। ठीक है, अब देखिए देते सिलेक्शन ऑफ सीड्स। ये जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स है ये कैसा होता है, ठीक है, अब देखिए इधर पे। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या ऐसी सीड्स होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती हो? वुड दोस्त बी लाइटर और हेवियर देन दोस्त विच सिंक। क्या वो हल्की होंगी या भारी होंगी, ठीक है, जो डूब जाती है? वाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्की क्यों होंगी वो सीड्स? अब देखिए, डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड दस एंड आर दस लाइटर। तो जो डैमेज सीड्स होती है, तो डैमेज सीड्स होती है लाइट, मतलब हल्की। ठीक है, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो इसीलिए वो पानी में तैरती है, क्योंकि जो डैमेज सीड्स होती है वो होती है क्या, लाइट, मतलब हल्की, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरती है। अब देखिए, दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है कि जिससे हम हेल्दी सीड्स और डैमेज्ड सीड्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो सोइंग से पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सोइंग के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं। देखो देखिए फिगर 1.2 ए और बी। ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल मतलब हम लोग जो पहले से, बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। अब देखिए, फनल क्या होता है? फनल का शेप होता है ऐसा, इसको बोलते हैं फनल। ठीक है, ये फनल होता है। हम लोग जो सीड्स है ये जैसे डालते हैं, ठीक है, फनल। द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. अब देखिए, तो ऐसे इधर पे हम लोग सीड्स डालते हैं इस फनल में, तो ये जो है इधर पे जो एंड इसका बहुत शार्प होता है, तो ये मिट्टी के अंदर घुस के जो सीड्स है उसको इधर पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है क्या, जो सीड इसी तरह से जमीन के अंदर जाते हैं और फिर बाद में ये बड़े हो जाते हैं, क्रॉप बन जाते हैं। ठीक है, तो होता है ये फाइनल। समझ में आया? ये देखिए, ये रहा फनल आपका दिखाई दिया। तो देखिए ये जमीन के अंदर कितना लंबा सा है, जमीन के अंदर पूरा घुस रहा है। तो सीड्स है जो इधर से डाल दें इधर पे, तो इधर से आकर आकर सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है। ये फिगर 1.2 ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। हम देखिए नेक्स्ट, ये देखिए ये एक सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, ठीक है, सीड ड्रिल। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractors. अब देखिए, अभी के समय में जो सीड ड्रिल वो यूज होता है, ठीक है, और इसे एक ट्रैक्टर के में लगाया जाता है, ट्रैक्टर में। ठीक है, देखिए सीड ड्रिल बोलते हैं इसको, सीड ड्रिल। दिस सोर्स द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। तो ये क्या करता है कि सीड्स को इक्वल डिस्टेंस, देखिए जो डिस्टेंस है इन दो ब्लेड्स का, ठीक है, तो बिल्कुल सेम है। दो ब्लेड्स का डिस्टेंस जो है बिल्कुल सेम है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ। मतलब डेप्थ मतलब क्या, जितने अंदर तक वो ब्लेड घुसे हुए, ठीक है, जमीन के अंदर, तो
सेम डिस्टेंस और सेम डेप्थ में वो सीड्स को सो कर देते हैं। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। तो ये जो मशीन, इसी ये एक चीज ये भी एंश्योर कर देता है कि जो सीड्स है वो एक बार जमीन के अंदर जाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी भी आ जाए। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अगर हम सोइंग करें, ठीक है, इस सीड ड्रिल से, तो इससे क्या होता है कि इससे जो टाइम है और जो लेबर है, मतलब जो पहले इसे लगाने के लिए, मतलब सोइंग करने के लिए 2-3 लोगों का जरूरत होता था, तो अब देखिए अब एक ट्रैक्टर चाहिए और ये सीड ड्रिल चाहिए, तो पैसा भी बच गया, टाइम भी बच गया। ठीक है, ये था आपका सीड ड्रिल। अब देखिए इधर पे कुछ क्वेश्चन पूछा इन्होंने। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। तो ये ये बोल रहा है कि उसके स्कूल के सामने नर्सरी है। ठीक है, नर्सरी मतलब क्या, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट के सेटलिंग्स मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं, फ्लावर के प्लांट्स, है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। तो उसने देखा कि जो छोटे छोटे प्लांट्स उसमें प्लास्टिक के बैग में भर कर रखा जाता था। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो उसे इस तरह से क्यों रखा जाता था? ये देखिए, सीड्स ऑफ a few plants such as paddy are first grown in a nursery। कोई कोई प्लांट्स के सीड को ग्रोइंग से पहले उन्हें नर्सरी में रखा जाता है। When they grow into seedlings, जब वो सीडलिंग्स बन जाते हैं, ठीक है, जब उसे कोई सीड से लीफ आना शुरू हो जाता है, they are transplanted to the field manually। तो एक बार सीड को पहले एक नर्सरी में ग्रो किया जाता है। ठीक है, सीड का पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है, उसके बाद उन्हें फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। तो नर्सरी में फॉरेस्ट प्लांट्स के कुछ स्पीसीज और फ्लावरिंग प्लांट्स भी ग्रो किए जाते हैं नर्सरी में। ठीक है, appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। तो देखिए, सीड्स को अगर हम appropriate distance में लगाएंगे, appropriate distance मतलब मान लीजिए डिस्टेंस है 2 सीड्स का, सेम डिस्टेंस में, तो अगर हम ऐसे करके लगाएंगे तो कोई क्राउडिंग, कोई भीड़ भाड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखिए इधर एक लगा, इधर लगा के फिर इधर, तो क्या होगा, ये पूरा क्राउडेड हो रहा है। ठीक है, ये क्राउडेड हो रहा है, पूरा भीड़ भाड़ हो रहा है इधर पे। दिस अलाउस प्लांट्स टू गेट। तो अगर हम ऐसे जब करते हैं तो इससे प्राप्त क्या मिलता है? दिस अलाउस प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो हम अगर सीड्स को इक्वल, मान लो इक्वल डिस्टेंस में लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम सीड्स को इक्वल डिस्टेंस में लगाएं तो क्या होगा, इससे सीड को क्या मिलेगा, सनलाइट जो है एकदम अच्छे से मिलेगा। ठीक है, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, तो जमीन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो भी आराम से मिलेगा, और जो पानी है, वाटर भी चाहिए, ठीक है, वो भी अच्छे से मिलेगा। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी क्या होता है, ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए प्लांट्स को भी निकालना पड़ता है। ठीक है, मान लो कि अगर विश्व को प्लांट करोगे, उसे निकालना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या है। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। अब देखिए ये ऐसे चीज होते हैं, ठीक है, जिसे हम अपने फील्ड में डालते हैं, इस मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, ताकि क्या हो सके, सॉइल्स में न्यूट्रिएंट जा सके, सॉइल को क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट मिल सके। ठीक है, न्यूट्रिएंट, सॉइल को न्यूट्रिएंट मिल सके, जिससे कि क्या होता है, जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करते हैं, हेल्दी ग्रोथ होता है उनका।
और इसी को हम लोग बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, देखिए सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो सॉइल है वो क्या करता है, क्रॉप प्लांट्स को मिनरल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, मतलब सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है इसको, प्लांट्स को, क्रॉप्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। किसी किसी एरियाज में फार्मर्स एक ही फील्ड में एक क्रॉप, पहले क्रॉप लगाया, फिर उसी में सेकंड क्रॉप लगाया। ठीक है, दिस फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो इस फील्ड को हम लोग, मतलब वो फार्मर्स कभी भी खाली नहीं छोड़ते, या फिर या फैलो भी बोलते हैं। ठीक है, फैलो मतलब किसी भी फील्ड को अगर खाली छोड़ दिया गया हो तो उसे फैलो लैंड बोलते हैं। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। अब ये तो भूला गया कि न्यूट्रिएंट्स को क्या होता होगा। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients। अगर देखो हम लोग एक ही फील्ड में अगर बार बार क्रॉप लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट में पुअर बन जाएगा। ठीक है, पुअर इन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में पुअर बन जाएगा। Therefore farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि इधर पे डालते हैं मैन्योर। क्या डालते हैं इधर पे, मैन्योर। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये रिप्लेनिश मतलब वापस जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में आ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैन्योरिंग। मतलब फार्मर्स क्या कर रहे हैं, इधर पे सॉइल में मैन्योर डाल रहे हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अब देखिए इम्प्रॉपर मतलब गलत तरीके से, और इनसफिशिएंट मतलब सफिशिएंट नहीं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैन्योर डालने से प्लांट्स जो है वो वीक बनते हैं, वीक, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट से। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal wastes। अब देखिए मैन्योर क्या होता है। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल सब्सटेंस है जो किससे बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। अब देखिए देखिए अगर कोई एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है, अगर वो मर जाते हैं, ठीक है, जब ये मर जाते हैं तो इनका जो बॉडीज है वो डिकम्पोज होती है, इनकी बॉडी होती है डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, कौन करता है इनको डिकम्पोज, इनको डिकम्पोज करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनको डिकम्पोज करता है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझना। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal wastes। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose। फार्मर्स क्या करते हैं, कभी प्लांट है या फिर एनिमल वेस्ट है तो फिर गड्ढे में डालते हैं। ठीक है, पिट मतलब गड्ढा, तो इससे क्या होता है उधर पे डिकम्पोज होते रहते हैं। ठीक है, द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है, द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो वो उसी डिकम्पोज्ड मैटर जो डिकम्पोज हो चुका है हम उसी को ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कॉम्पोस्टिंग इन क्लास 6। तो आपने वर्मी कॉम्पोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में ही ऑलरेडी पढ़ लिया है।
अब देखिए, अब हम फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स व्हिच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। और फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं क्या, केमिकल्स जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर, मतलब कोई भी एक, सिर्फ ओनली वन न्यूट्रिएंट में वो रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर्स मैन्योर से अलग कैसे हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। अब देखिए, फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्री में बनते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। अब देखिए, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच स्वीट, पैडी एंड मेज। तो फर्टिलाइजर्स का यूज करके फार्मर्स को बेटर यील्ड मतलब और ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स मिल रही हैं। जैसे कि कौन से क्रॉप्स, व्हीट, पैडी और मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। और देखिए, अगर फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ करने से होता है कि क्या होता है, जो सॉइल है वो धीरे 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 अपना फर्टिलिटी लूज मतलब खो देती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। तो हमें अपने सॉइल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, या तो हमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करना चाहिए, ठीक है, या फिर अपने जो फील्ड है उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए, मतलब फील्ड को खाली छोड़ देना चाहिए, खाली, ठीक है, अनकल्टिवेटेड, खाली छोड़ देना चाहिए फील्ड को, मतलब एम्प्टी। देखो, the use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity। अब देखिए, मैन्योर का एक और एडवांटेज है कि इस जो सॉइल है उसका टेक्सचर को अच्छा बना देती है, क्वालिटी का, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब अगर बारिश आने से भी क्या होता है, वो वाटर को ज़्यादा दिनों तक अपने अंदर रख सकती है, ठीक है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो एक और एडवांटेज है कि इस सॉइल है जो भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ से खत्म हो गए थे वो उसको वापस से भर देती है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इतना तक ही अपने क्लास को रखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर या फिर ये क्लास पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट बहुत जल्दी आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास इतना ही।